राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, कोई मेरे मन को ठेस पहुंचाता है तो मैं सामने तो कुछ नहीं बोलती, पर मन ही मन बहुत अपशब्द बोलती हूँ, बुरी बातें सोचती हूँ महाराज जी। बाद में बहुत बुरा लगता है। और महाराज जी, इससे क्या मेरा पाप बनता है महाराज जी? और नहीं, मन को फिर मन बाद का में तो चुभता है। पाप नहीं बनता, लेकिन जलन तो होती है आपको। जलन तो होती है ना आपको। और आपका मन गलत संस्कारों में जा रहा है ना, कि इसका पतन हो जाए, इसका ये हो जाए, इसका ये हो जाए। तो वो गलत चिंतन जो हो रहा है उसका होगा कि नहीं होगा, वो आपका पतन कर देगा, वो आपको गिरा देगा। इसलिए जब कोई हमको कटु शब्द बोले तो हमें भगवान की तरफ चिंतन करना चाहिए कि ये कोई हमारा पाप है जो सामने वाला हमें पवित्र करने के लिए कटु व्यवहार कर रहा है। राधा 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 राधा, मन कह रहा नहीं है बुरा, राधा राधा, हमसे कोई गलती हुई तभी ये व्यवहार हमसे हो रहा है। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। भक्त हैं, आध्यात्मिक मार्ग में चलने वाले हैं, हमें विवेक के द्वारा अपने को बचा लेना चाहिए। विवेक के द्वारा शांत होकर निकल जाना चाहिए। जब एकांत में मन हमारा इधर उधर करे, उस समय नाम जप के द्वारा उसे रोकना चाहिए। राधा राधा राधा, नहीं नहीं भाई, मेरा ही कर्म ऐसा है। राधा 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 राधा, ऐसे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मुझे झूठ बोलने की बहुत आदत है। यदि कोई परिस्थिति में मुझे गलती मेरे से हो जाती है और कोई कलिकाल का एक प्रभाव है, कलिकाल का प्रभाव है। झूठे लेना, झूठे देना, झूठे भोजन, झूठ चबेना, इसका प्रभाव है मिथ्या। तभी आप पर अधिकार करेगा। झूठ पर कलयुग का अधिकार है। तो प्रायः देखो, झूठ बोलने में मतलब बड़े बड़ों से जब कोई गलती हो जाती है तो उसे छिपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोल देते हैं, और उस झूठ को सत्य साबित करने के लिए और झूठ बोलना पड़ता है। वो झूठा ही झूठ बात बनती। वैसे सत्य बोलना परम मंगलकारी है, पर बड़ा कठिन है। ये आप ही का विषय नहीं है, ये हम सबका विषय है। ये हम सबका विषय है कि किसी भी बात को तुरंत बनाने के लिए हमें लगता है झूठ से बन जाएगी। किसी एक परिस्थिति में एक विषय में मैं गलती हो गया था, लेकिन उसके किसी ने मेरे ऊपर ये डाला, मतलब ये दिखा दिया कि आप गलत है। वो गलत को मुझे उससे उस परिस्थिति में भागने के लिए और झूठ बोल। हाँ, वही कह रहा हूँ। पर कभी कभी बहुत सेल्फिश भी हो हाँ हाँ, ऐसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। कभी कभी ऐसी गलती हो जाती है जो पता है कि गलती हो गई, लेकिन उस गलती को छुपाने के लिए फिर और गलतियां करनी पड़ती हैं, झूठ बोलना पड़ता है। पर अगर हम पहली गलती ना करते तो हम झूठ पर विजय प्राप्त कर लेते, लेकिन पहली गलती ने हमको झूठ बोलकर बचा लिया, तो अब दूसरी गलती आराम से हो जाएगी और सैकड़ों गलतियां झूठ से बनती रहेंगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम गलत आचरणों से बचें, गलत संग से बचें, गलत व्यवहार से बचें, तो हम झूठ पर काबू पा सकते हैं। बड़े बड़ों से झूठ बोलना आ जाता है, ऐसा वो कई तरह का झूठ हो जाता है। और हृदय हमारा कह रहा है कि हम गलत हैं, लेकिन वाणी हमारी स्वीकार नहीं करती, क्योंकि वाणी से हम बचना चाहते हैं। हृदय अगर पवित्र हृदय है तो मतलब अंदर कचोट रहा है कि यार मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। मतलब अंदर से भी एक शांत नहीं होता। हाँ, शांत। लेकिन बाहर ऐसा ही एक ऐसा शांत, मतलब सच के सब पहले बार ही सच के सब बोल सकते। ये कह रहे हैं कि महाराज, इनका कुल मिला के प्रश्न कि झूठ बोलना और स्वार्थी बनने से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। अभी मेरे अंदर कमी है, इनको दिख रहा है। नहीं, आपके अंदर अभी वो परमाणु है जो आप मुक्त हो सकते हो। अगर परमाणु ना होते तो ये बात ही आपके अंदर ना आती, आप हर्षित होते। लेकिन आप सच्चे आदमी हैं, आप अच्छे हृदय के आदमी हैं, जो आप इस गंदगी को बर्दाश्त नहीं कर रहे। भगवान का आश्रय लीजिए और नाम जप कीजिए, वही बल देंगे। नाम जप में अपार बल है, अपार बल है। आप नाम जप करिए और भगवान का आश्रय लीजिए। बड़ा पवित्र हृदय है जो आपका, ये ऐसी बात आती है, ये पवित्र हृदय से आती है। को बर्दाश्त नहीं हो रहा, जो हमसे गलती हो रही हमें बर्दाश्त नहीं हो रही। बहुत पवित्र हृदय, आप आगे बढ़िए। कभी कभी बड़े सज्जनों से भी गलती हो जाती है। आप सज्जन पुरुषों में हैं, आप दुर्जन पुरुषों में नहीं हैं। इस गलती को धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास कीजिए। ये जो हम बोल रहे हैं यही आपको छुड़वाएगी भी।
जो बोल रहे हैं, तो ये छुड़वाएगी भी, ये आपके अंदर उत्साह पैदा करेगी, आपको बल देगी। संतों की वाणी में बल होता है, वो बल देगी। और ये कि आप सज्जन पुरुष हैं तो आप सज्जन बन जाएंगे, जो दुर्जनता है वो भी हट जाएगी। आप चलो इस पर। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान पर अटूट विश्वास है और नाम जब भी निरंतर चल रहा है, किंतु जब जीवन में कठिन परिस्थिति आती है तो ईश्वर के ऊपर विश्वास के साथ साथ जीवन समाप्त करने का या सब छोड़कर सिर्फ भगवान की शरण में रहने की आकांक्षा होती है। महाराज जी, ऐसे में इस परिस्थिति में क्या करना? निरंतर नाम चल रहा है, अभी हमें संशय है, क्योंकि निरंतर जब चलने लगेगा तो कुछ स्थिति आ जाती है। हम लोग उसी मार्ग के पथिक है ना, इसलिए एक स्थिति आ जाती है। कोई भी विपत्ति हमें परास्त नहीं कर सकती, कोई भी दुख हमको उदास नहीं कर सकता, क्योंकि नाम चल रहा है। जब ज्यादा कष्ट होता है तो ज्यादा भजन होता है, शांत। जब ऐसा लगता है शरीर छूट तो नहीं जाएगा, तो एकदम भगवदाकार वृत्ति, भगवान आ रहे हैं। तो निरंतर भजन शब्द से हम कह रहे हैं कि इस पर सुधार करो। निरंतर अभी नहीं हो रहा है। जिस दिन अव्यावृत भजनात् अखंड भजन होने लगेगा तो स्थिति आ जाएगी। अटूट विश्वास जब है तो टूट कैसे सकता है? कुछ भी हो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अब कुछ भी हो, अब क्या, जब आपसे प्यार किया फिर हम क्यों किसी से शिकवा करें? भगवान, अब तुम जैसा चाहो वैसा खेलो, जैसा चाहो वैसा विधान करो, मैं उसी में राजी रहूंगा जैसे तुम मुझे रखना चाहते हो। मस्त नाम जब चल रहा है तब ये मस्ती आएगी, नहीं ऐसे नहीं आएगी। नाम जब चल रहा है तो ये मस्ती आएगी, नहीं मस्ती नहीं आ सकती। इतनी विपत्तियां मनुष्य जीवन में, इतना संघर्ष है कि कदम कदम ऐसा लगता है यार अब खुशी हुई, और अगला कदम इतने दुख में पड़ जाता है कि लगता है कैसे निकल पाऊंगा इस दुख से। तो फिर एक सुख का प्रकाश आता है, फिर एक ऐसी समस्या आ जाती है, फिर ये पूरा जीवन चलता रहता है, ये पूरे जीवन। और ये सोचना कि शरीर को मिटा दें, ये कोई समस्या का हल नहीं है। शरीर मिटा देने से एक महापाप बन जाएगा और वो हमारी दुर्गति कर देगा। तो ये जो लोग सोचते हैं कि मैं कर लूं समस्या का समाधान हो गया, बिल्कुल नहीं। भारी समस्या मोल ले ली, आगे तुम्हें परिणाम पता नहीं, इसलिए आप तो कभी कोई निदान है ही नहीं। हमको लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। हमें चाहे बेइज्जती हो, चाहे अपमान हो, चाहे दुख हो, हमें लड़ना चाहिए, हमें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आखिरी हद तक मुझे सहना चाहिए। अच्छा, सब छोड़कर भगवान की शरण वो आप हो, क्या वेश बदल लेना भगवान की शरण है? नहीं, इस भूल में मत रहना। क्या स्थान बदल लेना भगवान की शरण है? ये अंदर की बात है। अंदर से भगवान की शरण में हो तो आप महात्मा हो, और बाहर से आप महात्मा का वेश है, और अंदर से रुपया चाहिए, भोजन चाहिए, नाना प्रकार के सांसारिक सुख चाहिए, तो आप विषयी पुरुष हो, आप महात्मा नहीं हो। और आप पैंट शर्ट में हो, मेहनत से कमाते हो, धर्म से चलते हो, नाम जप करते हो और भगवान का चिंतन कर बढ़िया हो, आप बढ़िया हो। तो हमें लगता है कि ये कोई निदान सोचे कि मैं समस्या का समाधान बाबा जी बन करके, तो मुझे लगता है नहीं। ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जिनका केवल निदान भगवान है, दूसरा कोई निदान नहीं। सोचो, साल 2 साल 4 साल 5 साल आप बोल दो कि आप ब्रह्मचर्य से रहो, कोई मनोरंजन नहीं करोगे, आप ये खाओगे, आप ऐसे रहोगे, तो एक एक दिन हम काट सकते हैं कि यार 4.5 साल रह गए, अब 4 साल रह गए, अब 5 साल। पूरी जिंदगी मनोरंजन नहीं कर सकते, पूरी जिंदगी कोई रिश्ता नहीं है, पूरी जिंदगी में किसी भी तरह का कोई सुख नहीं है सांसारिक। आप जरा थोड़ा विचार करके डालिए आप इस बात पर। आप विचार करो, क्या साधु का जीवन है? क्या साधु का जीवन? ना कोई मनोरंजन, ना कोई व्यवहार, ना कोई रिश्ता, ना कोई संबंध। साधु का जीवन ऐसा जीवन नहीं है। बहुत खतरनाक जीवन, बहुत खतरनाक जीवन। ये न सोचो कि बहुत आनंद में जीवन कटता है, बहुत कष्ट में जीवन कटता है सच्ची साधुता के लिए। और जो निकल गया सो मुक्त हो गया, और नहीं फिसल गया तो फिर आओ नया जन्म,
फिर साधना करो, फिर भजन करो। इसलिए कोई समस्या से भागे कि मैं समस्या का निदान साधु बन के पालूंगा, तो भूल मत करना, बड़ी समस्या है। मतलब ये कोई ना सोचे कि संत बनना सहज है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा जी बनने का मतलब मर गए, अब मर के हम चल रहे हैं। जीवित मर जाए उलट आप में समाए, यही दिलगिरी है। मरा हुआ पुरुष महात्मा होता है, जिसका मन मरा, जिसकी इंद्रियां मरी, जिसकी कुछ नहीं चाहिए, जाहि न चाहिए कबहु कछु तुम सन सहज सने। तो ये दोनों बातें आप कर लेना या समस्या में फंसकर बाबा जी बन जाना, ये दोनों बातें समाधान नहीं है। समस्या से लड़ना समाधान है, और वो आप तभी लड़ सकते हैं जब आपका भगवान का भरोसा दृढ़ होगा और नाम जप करोगे, तो कोई न कोई रास्ता भगवान ऐसा निकाल देंगे जिससे आप समस्या से बच जाएंगे। नहीं तो समस्याएं पीस डालती है, अंदर ही अंदर खोखला कर देती है, आदमी चिंतन से परेशान हो जाता है, और जब परेशान हो जाता है तो उसे एक ही रास्ता नजर आता है, और वो रास्ता है नहीं, वो और परेशानी पैदा कर देगा अगले जन्म में जा करके। इसलिए नाम जप करो और सहन करो और लड़ना सीखो। हमको विपत्ति, दुख, संघर्ष करना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा, इनसे विजय प्राप्त करना पड़ेगा। हार जाऊं तो भी लड़ना पड़ेगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमको इन दुख और विपत्तियों से लड़कर पार होना ही है। कुमार जी, हमें लगता है कि कोई ऐसा साधन मिल जाए जिससे तुरंत झट से हमारे दुख दूर हो जाएं। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने कर्म को, जीव को भोगना होगा। ये जब भगवान कह रहे हैं तो और की हम बात कैसे माने। भगवान कह रहे हैं ना, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भोगना होगा। ये सब इधर से जंतुर बनाने से और राख लेने से और कलावा बनाने से तुम्हारे प्रारब्ध नहीं नष्ट हो जाएंगे। हाँ, पवित्र कार्य हैं, करना चाहिए गृहस्थी में, देव मंगल के लिए, जगत मंगल के लिए यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान कराना चाहिए, लेकिन प्रारब्ध भोग नहीं कटता, खुली बात है। हाँ, हम ऐसी एक कला जानते हैं जो ऐसे दुखों में भी आप सह सकते हो। वो कला है भगवान का नाम, वो खुली बात कहते हैं। खूब नाम जप करो और भगवान में चित्त जोड़ो, तो चित्त भगवान से जब जुड़ा होता है तो आनंद होता है। शरीर दुख में है, भारी समस्या है, लेकिन मन आनंद में है। यही बात है। सा वही मना कृष्ण पदारविंदयो। मन भगवान कृष्ण के चरणों में लगाए तो आनंद है, राधाजू के चरणों में लगाए तो आनंद है। अगर मन संसार में रहेगा तो कष्ट ही भोगना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं, इतने पढ़े लिखे डॉक्टर, इतने बड़े सर्जन, इतने बड़े सब भगवान ने तो बनाए हैं। अगर छू से होता तो बढ़िया काम बन जाता। डॉक्टरों की जरूरत क्या है। बिल्कुल इधर उधर मत भटको। किसी को कोई परेशानी है, सीधे अस्पताल जाओ। जैसे हम दवा करवा रहे हैं, टेबलेट खाते हैं, डायलिसिस करवाते हैं और भगवान की शरण में पड़े और नाम जप करते हैं। बिल्कुल सीधा रास्ता है। हाँ, कुछ ऐसे मंत्र हैं, यदि सकामता पूर्वक उनका अनुष्ठान किया जाए तो कुछ दर्द को कम कर सकते हैं, समस्या को कम कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते, मिटाने की सामर्थ्य नहीं। प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। नहीं, रामकृष्ण परमहंस जी इतने सिद्ध महापुरुष, उनके गले में कैंसर था। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में कष्ट पाया गया। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के हाथों में तो ये बड़े बड़े कष्ट सहने पड़े। ये छूछा से नहीं जाते भैया। खूब राधा राधा नाम जप करो, सह करके निकल जाओ, बस ये बात है। मर्जी ऐसा कहा जाता है, वहां गए लड़का हो गया, यहाँ गए ये ठीक हो गया। तो लड़का होना होगा तो कहीं जाओ चाहे ल जाओ, हो जाएगा। और नहीं होना होगा तो चाहे जा चले जाओ, नहीं होगा। वो संयोग होता है। जैसे देखो, आपका कोई काम नहीं बन रहा था, आप हमारे पास आए, अब वो संयोग बन गया आपके कर्म का और काम हो गया। बोले जय बाबा की। वो प्रेमानंद से नहीं बना, वो तुम्हारे कर्म का संयोग था, वो तुम्हारे कर्म का संयोग था। बिल्कुल समझिएगा, ये आज नौटंकी नाटक नहीं, खुली बात है। आपका कर्म आपको सहयोग दिया तो आपका काम बन गया। आपका कर्म आपको सहयोग नहीं देगा तो काम नहीं बनेगा। एक हमारे जीवन की धारा है, उसमें दुख सुख दोनों किनारे हैं। हमारा जीवन इसमें होता हुआ जाएगा, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, ऐसा चलता रहेगा। कोई मिटा नहीं सकता यार, हमारी समझ में नहीं आता। तो महात्माओं के पास क्यों जाना चाहिए महाराज जी? सुकृत बढ़ते हैं, बुद्धि शुद्ध होती है, प्रारब्ध को सहने की सामर्थ्य आती है, आगामी हमारे जो कर्म हैं वो सुधर जाते हैं, पीछे के जो कर्म हैं वो भस्म हो जाते हैं, प्रारब्ध भोगने की सामर्थ्य आती है। हमें तो लगता है हमारी मनोकामना पूरी हो जाएगी, चलो चलते हैं एक बार तो। क्योंकि हर कोई प्रार्थना तो करता ही है महाराज जी, 100 में से 50 तो करते होंगे, हाँ मैं पास हो जाऊं। तो ये कर्म है कि नहीं है?
ये भी तो एक कर्म है, उनका सत्कर्म बना। वो नंगे पैर चल करके आ रहे हैं या जूता पहन करके आ रहे हैं या किस भावना से आ रहे हैं, और भावना से आए और संत दर्शन की कामना की, तो ये कर्म भी तो बना उनका। इस कर्म से उनको लाभ नहीं मिलेगा। मान लो संत दर्श को चालिए तज माया अभिमान, जीव जीव पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। तो कोई आ रहा है 1000 कोस से, कोई 500 कोस से सवारी में धक्का खाते हुए ऐसे, और रोड में किनारे खड़ा है रात्रि भर, तो ये उसका तपस्या नहीं बनी, ये उसका परम पवित्र कर्म नहीं बना। अब ये कर्म कामना पूर्ण कर दे तो प्रेमानंद उसमें कहाँ है? ये उसका कर्म है, ये उसकी मेहनत है, ये उसकी भावना है, ये उसकी श्रद्धा है, ना कि हम हैं। अब उसको लगेगा कि हम प्रेमानंद के दर्शन के हमारा काम बन गया। नहीं, तुम्हारी मेहनत, तुम जो सैकड़ों किलोमीटर चल करके आए और खड़े रहे घंटों, और फिर इसके बाद दर्शन हुआ, तुम्हें आनंद लगा, ये तुम्हारा कर्म तुमको सुख दे रहा है। नहीं तो देखो, अगर हमारा कर्म बिगड़ जाए तो हम कह रहे हैं फिर हमको कोई सुख नहीं दे सकता। हमारा कर्म, संतों के पास जाना, संतों की दंडवत करना, उससे पाप नष्ट होते हैं, पुण्य बढ़ते। संत दरस जिमि पातक टरई, पाप नष्ट हुए तो दुख का नाश हुआ, सुख बढ़ा। ये तो सिद्धांत है, इसमें कोई चमत्कार थोड़ी है, ये तो सिद्धांत है ऐसा। महाराज जी, उनका सामर्थ्य क्या है महाराज जी? भगवान पीछे पीछे डोलते, इससे बढ़ के और सामर्थ्य क्या हो सकती है? आप विचार करो, संतों की सामर्थ्य का विचार, बहुत विचित्र खेल है बड़ा विचित्र खेल संतों का, बहुत विचित्र खेल। एक बार नामदेव जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष थे, तो उस समय का जो बादशाह था वो मुगल बादशाह था। उसने सुना जब हिंदू फकीर ये सिद्ध है तो बुलाया और कहा तुम सिद्ध हिंदू फकीर हो तो कमाल दिखाओ, और काट दिया गए, सामने गाय काट दिया। ये विट्ठल विट्ठल विट्ठल, ये सब क्या? अच्छा, जो सिद्ध होते उनको ये थोड़ी पता होता मैं सिद्ध होता हूं, उनको ये पता नहीं होता मैं सिद्ध हूं, क्योंकि अहंकार को पता लगता है, उनके अहंकार होता ही नहीं है, वो तो अपने को ऐसे। अब जो ही गाय काट के कहा जिंदा करो, तो उन्होंने गाय का सर ऐसे कहा विट्ठल विट्ठल विट्ठल, गाय उठ के खड़ी हो गई। अरे बादशाह चरणों में झुक गया, और उसने बड़े बड़े रत्नों से जटित एक पलंग दिया, तो उन्होंने पलंग को उठाया और नदी में फेंक दिया। बादशाह को बहुत बुरा लगा, उनका आपने पलंग जो हमने भेंट में दिया उसे नदी में क्यों फेंक दिया? बोले हमारे काम का नहीं। हम बाबा जी हमारे किस काम का? बोले हमारा पलंग निकालो। तो उन्होंने ऐसे 10 पलंग निकाल दिए नदी से, चमत्कार। अरे बादशाह चरणों में लौट गया। अब इतना सब हुआ, जय जय हुई, वहां से चल पड़े, बोले विट्ठल भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं। अब विट्ठल भगवान के दर्शन करने के सोचा जूती कोई चुरा न ले जाए। अब आप विचार करो, इतने रत्नों के पलंग ऐसे निकाल दिए, तो उन्होंने अपनी जूती अपने गमछा में लपेट कर और कमर में बांध ली। और जब विट्ठल भगवान मंदिर में जूता प्रवेश निषेध है, जूता है, छाता है, ये चीजें प्रवेश निषेध है, तो वो जे भी विट्ठल भगवान के दर्शन करने से उन्माद में हो गए, अपने प्यारे के दर्शन से नाचने लगे। अब नाचने में गांठ खुल गई और जूता वहां गिरे, तो वहां के जो विट्ठल भगवान के सेवक थे ना, उनको धक्का मार करके, उनको पीट करके बाहर। क्या लीला संतों की समझ में आवे। एक जगह इतने बड़े त्यागी हैं कि करोड़ों अरबों रुपए के रत्नों का पलंग फेंक देते हैं, और 2-4-5 रुपए की उस समय जूती मिलती होगी, उसमें संतों की सामर्थ्य और संतों की लीला ये समझ में नहीं आ सकती। बस उनकी शरण में हो जाए, सोई पार हो जाए, सोई पार हो जाए। अब अकबर बादशाह ने बुलाया तुलसीदास जी को कि आप सिद्ध फकीर हो, आप कोई चमत्कार दिखाओ। उन्होंने कहा हमको तो कोई चमत्कार नहीं आता, हम तो राम राम जपते, रात दिन पड़े रहते भगवान के सारे। बोले चमत्कार दिखाओ। बोले हम कह रहे हैं हमारे को कोई चमत्कार नहीं आता, हम तो सिर्फ राम राम कहते हैं और भगवान के भरोसे रहते हैं। उनका जेल में डाल दो। जब जेल में डाला, सोई हनुमान जी की याद की और कहा देखो हमारी इज्जत की बात नहीं, बात सिया राम की इज्जत की है। तुलसी किसका है? सिया राम का है। महाराज ये मुगल जेल में डाल दिया है, अब आप देख लो। हनुमान बाण की रचना करके जे ही गान किया, लाखों बानर ईंट से ईंट बजा दिया, पूरा जेल को उखाड़ के फेंक। अरे बोले ये क्या हो रहा है? बोले चमत्कार फकीर का,
ये फकीर का चमत्कार है। जल्दी चरण पकड़ो, ले महल की धज्जियां उड़ा दे। अब एक से एक तगड़ा बानर, हनुमान जी की विविध सेनाएं टूट पड़ी, तो चरणों में गिरे, बोले महाराज ये चमत्कार पहले दिखा देते। बोले हमारा कुछ नहीं है, ये राम 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 राम। तो हमारे जो भारत के सिद्ध संत हुए, उनको ये गर्व नहीं हुआ कि ये छू, ऐसा नहीं, वो तो भगवान में सारा चमत्कार भगवान दिखाते हैं। स्वाति गुप्ता जी, श्री हरिवंश महाराज जी, भगवान मेरे में हर जगह मैं आ जाता है, ये जानते हुए कि मैं, ये सबके आ जाता है, पर ये जब तक भजन नहीं करोगे तब तक मैं नहीं। अच्छा, इस मैं का ऑपरेशन करो थोड़ी देर विचार करके। क्या आपका शरीर रचा हुआ है? क्या आपका दिमाग रचा हुआ है? आपका रचा हुआ क्या है? आपकी नाक, आपकी आंख, आपकी कान, रचने वाला दूसरा है। आपका दिमाग, आपका सब कुछ दूसरा बेकार का अहंकार करते हो। आपको जिस घर में जन्म दिया प्रभु ने दिया, गरीब धनवान, अच्छा बुरा, तो आप उसमें है नहीं। आपका शरीर रचा भगवान ने रचा, जो कुछ सृष्टि है भगवान की सृष्टि। हम अहंकार बेकार का करते हैं, कुछ नहीं। वही परमात्मा कर्मों के अनुसार जीव की रचना करता है। अहंकार करना व्यर्थ है। अहंकार केवल मूर्खता है। मैं कुछ नहीं, मैं कुछ नहीं, वो सब प्रभु के द्वारा है। कठपुतली अहंकार करे कि मैं बहुत बढ़िया नाच लेती हूँ, तो बेकार है। नचाने वाला जैसा नचा रहा है वैसा कठपुतली नाचती। उमा दारू जोशित की नाई, दारू कहते लकड़ी, जोशित माने कहते पुतली। जैसे कठपुतली को नचाने वाला नचाता है, उमा दारू जोशित की नाई, सबही नचावत राम गोसाई। भगवान सबको कर रहे। तो अहंकार करना तो हमें लगता ठीक है नहीं। क्यों, किस बात का अहंकार? अपने पास क्या है जिसका अहंकार करूं? हाँ, एक बात है, मैं भगवान का दास हूं, ये अहंकार है। अस अभिमान जाय जन भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरे सियाराम जी स्वामी हैं, मैं उनका दास हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ये अभिमान भूल करके भी ना जाए। और कोई अभिमान सब निंदनीय है, वंदनीय है, तो यही एक अभिमान वंदनीय। अंबे सिंह जी, श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी, जही विधि नाथ होय हित मोर, करहूं सो वेगी दास मैं तोर। प्रभु जी, भगवान जिससे मेरा हित हो आप विधान कीजिए। जो जीवन में अमंगल और अमंगल घटनाएं होती हैं, तो अमंगल घटनाएं भी प्रभु की ही इच्छा है। उस स्थिति में मन अशांत और भावना में ठेस क्यों पहुंचता? हम भक्त हैं इसलिए उसे प्रभु की इच्छा करते हैं। नहीं, सिद्धांत की बात है कि हमारे कर्म ही हमारा अमंगल करते हैं, दूसरा कोई नहीं करता। जो हमसे पाप कर्म बन जाते हैं, जो गलतियां बन जाती हैं, जो अधर्म हो जाता है, वही हमारी विपत्ति और दुख का कारण बनते हैं। जो धर्म होता है, जो पुण्य होता है, वही हमारे सुख और संपत्ति का कारण बनते हैं। भगवान विधाता है, माने विधान रचने वाले हैं। भगवान के सब प्यारे हैं। वो किसी के लिए दंड विधान अपनी तरफ से नहीं रचते। जब आप कर्म करते हो तो वही कर्म आपका दंड विधान बन जाता है। कौन काहू के सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। इसलिए हम भगवान का नाम जप करें, जिससे अशुभ कर्म नष्ट हो जाए, पाप कर्म नष्ट हो जाए, तो हम सदा के लिए सुखी हो जाए। परम हित भगवान के चिंतन में होगा। अगर हम भगवान का चिंतन कर रहे हैं, अच्छे कर्म कर रहे हैं, पवित्र भोजन पा रहे हैं, कोई नशा नहीं करते, किसी माता बहन की तरफ गंदी दृष्टि नहीं रखते, तो कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आए हुए दुख को भी हम आनंद पूर्वक सह सकते हैं और सह कर निकल जाएंगे। भगवान उतना दुख नहीं देते जितना सह ना पाओ, उतने देते हैं जितना सह पाओ। अगर हमारा कर्म ऐसा है कि हम असहनीय कष्ट, तो फिर असहनीय कष्ट भोगना पड़ेगा। जैसे पशुओं को आप जिंदा जलाकर भूंज करके खाते हैं, हाथ पैर बांध दिए, लोहे की उसमें ऐसे डाल दिए, और वो तड़प रहा, जला रहे, तो आपके लिए दूसरा विधान होगा। तो क्यों? क्योंकि तुमने ऐसा कभी किया है। बिना किए तुम्हें कष्ट नहीं मिल सकता। इसलिए हमें बहुत संभाल करके कर्म करना चाहिए। पता नहीं कब कौन सा कर्म हमें कहाँ ले जा करके रौंद दे। इसलिए नाम जप करो और भगवान से प्रार्थना करो कि जो हमसे गलतियां हो गई हैं उसे क्षमा करो, और हमें इतना बल दो कि हम आपके मार्ग में चल सके। दयानिधि जी, पटियाला से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आज मेरा जन्मदिन है। महाराज जी, क्या जन्मदिन का कोई विशेष आध्यात्मिक महत्व होता है? इसे कैसे आध्यात्मिक रूप से मनाना चाहिए? अगर प्रवचन सुनोगे तो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। हमें तो शोक दिन लगता है, शोक दिन, शोक का दिवस, कि 1 साल और गए जिंदगी से, गए ना।
अब पता नहीं कितने मिनट है, कितने सेकंड है, कितने घंटे जीवन है। हमको आज के दिन भगवान नाम कीर्तन करना चाहिए, संतों की सेवा करनी चाहिए, गौ सेवा करनी चाहिए कि हमारा 1 वर्ष बढ़ा नहीं, खत्म हो गया जीवन से। अब हमको नियम लेना चाहिए कि अब हम अगला जो वर्ष जी पाए तो अच्छे ढंग से जीवन व्यतीत करेंगे, कोई पाप नहीं करेंगे, दूसरों का हित करेंगे, दूसरों का मंगल करेंगे। बच्चा, इसमें खुशी किस बात की? आपके पास 1 लाख रुपया हो और 10,000 रुपया आपकी जेब से कट गए, आप नाचोगे? नाचोगे नहीं ना? हाँ, तो आपके जीवन की एक नियत संख्या की श्वासें 1 साल की कट गई। अब इसमें क्या, 1 साल जिंदगी का गया, अब हमारी जिंदगी कितने साल है, कितने मिनट है, पता नहीं है। इसलिए मुझे वो समय तो निश्चित ही है मृत्यु का, वो तो टलने वाला नहीं। जितने दिन, जितने घंटे, जितने मिनट हमें दिए गए उनमें कम ही हो गया, इतना कम हो गया, पता नहीं कितना रह गया। राधा 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 राधा। तो जन्मदिन अगर मनाओ तो नाम कीर्तन करो, पवित्र भोजन मनाओ, रिश्ते नातेदारों को पवाओ, संतों को पवाओ, गऊओं को चारा डालो, ऐसे मंगलमय कार्य करो। तो जन्मदिन उत्सव, नाम कीर्तन करो, भगवत कथा करो, संतों के जहाँ है 100-200 संतों को भोजन पवा दो, जहाँ भूखी गौएं हैं उनको चारा दे दो। जैसे इस समय विपदा चल रही हमारे देश में, जगह जगह बाढ़ आ रही, अब वृंदावन में हजारों लोग भूखे हैं, ना तो पानी है ना बिजली है, सब कटी हुई है, हजारों लोग अपने अपने मकानों पर भूखे हैं। कुछ लोग सब मिल करके, हम लोग मिल करके ऐसी व्यवस्था, पैकेटों में भोजन बना बना करके, कुछ ऐसा जैसा भगवान सामर्थ्य दिए हैं, वो जैसे दूध है उबाल करके सब व्यवस्था करके जा जा के नावों से सबको, कई अपने सब संत जन लगे हुए हैं, सब कर रहे हैं। तो हमें लगता है ऐसी विपदा में जरूर सहयोग करना चाहिए कि जैसे हमारा भारत के कई प्रांतों में बाढ़ आई है, जो जहाँ है अगर अर्थ है तो ऐसी व्यवस्था कर ले कि 50 लोगों का भोजन बनाया, नाव में रखा, पहुँच गए, 50 लोगों को पवा दिया, वो विपदा में फंसे हुए हैं। तो हमें लगता है जन्मदिन तभी सार्थक है जब दूसरों का मंगल किया जाए, दूसरों का हित किया जाए।